1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो अब एनडीटीवी का एक बड़ा खुलासा। बैंक से कर्ज लेने में एक आम आदमी को भले खाना पूर्ति में काफी वक्त लगाना पड़ता हो और खासी भागदौड़ करनी पड़ती हो, लेकिन जालसाजों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। जालसाजों को अगर आप उनकी फीस दे दें तो वो आपका सारा काम घर बैठे ही करा सकते हैं। फर्जी पहचान पत्र बनवाने से लेकर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट तक बनवा देना उनके लिए आसान है। इसके लिए उन्होंने सरकारी विभागों से लेकर देशी और मल्टीनेशनल बैंकों तक में पैठ बना रखी है। गाजियाबाद में एक ऐसा गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है। ये धंधा कैसे चलता है, हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सिंगर ने अपने खुफिया कैमरे में कैद किया। उस गिरोह का सरगना और उसके 3 साथी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन ये खुलासा ये राज खोलता है कि हमारे देश में फर्जी काम कराना कितना आसान है। ये है परमानंद सागर और उसके गिरोह के साथी। गाजियाबाद के एसपी सिटी इनसे पूछताछ में जुटे हैं। परमानंद उस गैंग का सरगना है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए मल्टीनेशनल बैंकों से लोन दिलाने और गाड़ियां फाइनेंस कराने का काम करता है। इस गैंग के जरिए सैकड़ों लोगों को गाड़ियां और लोन मिल चुके हैं, यानी मल्टीनेशनल बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। लेकिन बेहद शातिर परमानंद यूं ही पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। कुछ दिन पहले हमें इस बात की जानकारी मिली कि गाजियाबाद में एक बड़ा गैंग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मल्टीनेशनल बैंकों से लोन दिलवाने और गाड़ियां फाइनेंस करवाने का काम करता है। हमने संपर्क किया परमानंद से और सबसे पहले उससे हमारी मुलाकात हुई गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस के बाहर। 22 अगस्त दोपहर 1 बजे एक एस्टीम कार में सवार होकर परमानंद हमसे मिलने पहुंचा। हम भी तैयार थे अपने खुफिया कैमरा के साथ। हमने उसे बताया कि हमें 50,000 रुपए का पर्सनल लोन चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। उसने कहा कि चिंता मत करो, फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलाऊंगा। बैंक वालों से पूरी सेटिंग है। फोटो ले लो और 2,500 से 3,000 रुपए पकड़ो, कागज में बनवा देता हूँ सारे। अकाउंट ओपन कर लो, कल आ गया, आज ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाऊंगा, कल अकाउंट ओपन करो। हमने पूछा कि आखिर मल्टीनेशनल बैंकों से फर्जी कागजात के जरिए लोन दिलाने का तरीका क्या है। इस बात पर परमानंद को हम पर शक हुआ। तुम्हें प्रोसीजर से क्या मतलब है भाई साहब? बता दो यार, हम भी तो समझे। मेरी फिल्म तो नहीं उतार रहे? अरे भैया मालिक देख लो और क्या देख ले, पता कुछ नहीं है। तो मैं हूँ सामने भैया, आजकल भरोसा किसी को नहीं कि मेरी फिल्म उतार रहे हो तो। जब परमानंद को हम पर भरोसा हुआ तो उसने बताया कि वो ये गोरख धंधा मल्टीनेशनल बैंकों के किन कमजोरियों के जरिए चलाता है। अरे भैया 2 फोटो लगते हैं। इन मल्टीनेशनल बैंकों में फड्डा क्या होता है कि जो वेरिफिकेशन करने वाले तो ठेके पे छुटे रहते हैं। अच्छा। कोई नौकरी नहीं होती उनकी। अच्छा। इसमें परमानेंट नौकरी ना होती किसी की भी। ठीक है। वो कोई और होते हैं, एजेंसियों से होते हैं, प्लेसमेंट उस टाइप से। ठीक है। और भाई साहब जो अंदर इंटरव्यू लेते हैं वो कोई और होते हैं, जो चेक देते हैं वो कोई और होते हैं, और जब लोन ना भरो रिकवरी वाले कोई और होते हैं। उन्हें यही नहीं पता सामने कौन मुकेश खड़ा है, सामने कौन निशांत है। वो निशांत देंगे भैया निशांत से मिल रहा है, सालों कोई फोटो नहीं होता। निशांत कहते हैं परमानंद ने इस काम के लिए हमसे 3,000 रुपए एडवांस लिए और हमारे 2 फोटो भी और अगले दिन आने को कहा। अगले दिन हमें परमानंद ने इसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बुलवाया, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। 23 अगस्त दोपहर 3 बजे परमानंद हमसे मिलने पहुंचा अपने कई साथियों और ग्राहकों के साथ। उसने हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस और एक बिजली का एक बिल सौंपने को कहा। इन कागजात को आप भी देख लीजिए, ये एकदम फर्जी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पर तस्वीर मेरी है, लेकिन नाम मुकेश सिंह की जगह मनीष मित्तल लिखा हुआ है और घर का पता भी गलत है। बिजली के बिल का भी यही हाल रहा। दोनों की फोटोकॉपी और उसकी लैमिनेशन। थोड़ी देर में परमानंद अपने गुर्गों के साथ फर्जी अकाउंट खुलवाने आया और ग्राहकों के साथ बैंक में दाखिल हो गया। बैंक में वो कर्मचारी से ऐसे बात कर रहा था जैसे उन्हें बरसों से जानता हो। फर्जी कागजात लगाकर उसने सभी के खाते खुलवाने वाला फॉर्म भर दिया, लेकिन उसी समय बैंक के मैनेजर ए.के. जैन को उस पर शक हो गया। बैंक मैनेजर ने परमानंद के साथ हम सभी को अपने केबिन में बुलाया और बैंक का ताला बंद करा दिया। बैंक के मैनेजर ने परमानंद से तो कड़ाई से पूछताछ की ही, हमें भी संदेह के घेरे में ले लिया, क्योंकि हम भी इस बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाता खुलवाने आए थे। बाद में हमने बताया कि हम एनडीटीवी से हैं और इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। जब इससे बातचीत की 2 मिनट की हमने, तो कुछ शक हुआ कि ये 2 दिन पहले भी आया हुआ था, 2 बार पहले भी आ चुका है। कुछ ऐसा सा लगा कि ये पहले देखा हुआ है और ये खाते वगैरह खुलवा रहा है। परमानंद के पास मिले सभी दस्तावेजों की जांच की गई।
उसके पास कई पासबुक, खाता खुलवाने के फॉर्म, चेकबुक और मुहर मिली और परमानंद अपने गिरोह के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। बैंक के अधिकारियों ने पुलिस बुलाई और परमानंद अपने गुर्गों के साथ थाने पहुंच गया। 4 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। परमानंद नाम जो कि मुखिया है इसमें, और नरेश है, अरविंद और नरेंद्र हैं। ये लोग यहीं गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। अभी इसमें फर्दर प्रॉब करना है और जैसे हमें तफ्तीश आगे बढ़ती है हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मल्टीनेशनल बैंकों को चूना लगाने वाला ये गिरोह अब पुलिस के शिकंजे में है। इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम इस मामले की तह तक जाना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि आखिर देशी और विदेशी बैंकों को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है। लेकिन एक बैंक अधिकारी की मुस्तैदी से इस मामले का पर्दाफाश समय से पहले ही हो गया। गाजियाबाद से कैमरामैन दीवान सिंह और निशांत के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ऐसी जालसाजी आखिर कामयाब कैसे होती है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीराम खन्ना। श्रीराम जी, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया, स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर जांच की इतनी परतें होती हैं, बैंक्स क्लेम करते हैं, सरकार क्लेम करती है, लेकिन क्या वजह है कि फिर भी ऐसे काम हो जाते हैं? देखिए, हर बैंक ये चाहता है कि ये ना हो, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके उनके मैनेजर तक और उनके एम्प्लॉय तक। परंतु देखा यह गया है कि चोर सिपाही से ज्यादा तेज भागता है, इसीलिए पकड़ में नहीं आता। वो हमेशा हर कदम आगे है। और इस समय देश में जो बैंकों का जाल है और उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, और खासकर कंज्यूमर फाइनेंस है, वो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस है। एक एक बैंक कई कई मिलियन ट्रांजैक्शन से रोज डील करता है और इसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया है कि उन्होंने मैकेनाइजेशन कर दिया है, आउटसोर्सिंग कर दी है। पहले क्या होता था, बैंक का मैनेजर आपको जानता था, आपको पहचानता था, 4 बार दिन में आपको देखता था, आपके मोहल्ले वाले उसको जानते थे तो उसकी गवाही लेके कर देते। अब जब इतने बड़े तरीके पे हो गया है तो ये जो पर्सनल, हर बैंक का और आरबीआई का नॉर्म है केवाईसी। केवाईसी कहता है नो योर कस्टमर। बिना केवाईसी से कोई खाता नहीं खोल सकता है बैंक आज की तारीख में, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। पर फिर भी ये होता है फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग चोरी करना चाहते हैं, कुछ लोग पैसा बनाना चाहते हैं और वो अपनी चोरी का तरीका निकालते हैं। और आज आपने देखा, मुझे तो आपके स्टिंग में सबसे बढ़िया चीज ये लगी है कि एक सरकारी बैंक का मैनेजर भी इतना चौकन्ना है कि वो केवाईसी को जानता है और उसने कोई चीज सस्पिशियस देखी और वो उठ के चला आया और उसने पूछताछ की और आपके कैमरे ने उसको कैद कर लिया कि भाई ये पकड़े गए। ये भी हो सकता है कि अगर वो बिजी होता, अगर उसकी भीड़ होती तो ना देख पाता। और इसलिए एक चीज देखने की है कि आज मैं भी मानता हूं कि जो बैंकों के कर्मचारी हैं वो कर्तव्यनिष्ठ हैं और खासकर सरकारी बैंकों के कंपटीशन आने के बाद चौकन्ने हो गए हैं। और ये जिस बैंक का आपने दिखाया, ये मल्टीनेशनल बैंक नहीं है, ये सरकारी बैंक है। जी बिल्कुल, ये जो साफ तौर पे हमने भी देखा, जो मैनेजर की यहाँ पर जो उन्होंने सूझबूझ दिखाई वो काबिले तारीफ थी। फिलहाल ये आखिर इस घोरक धंधे को कैसे चलाया जाता है, अब ये सुनते हैं सीधे उस गिरोह के सरगना परमानंद सागर के मुंह से ही। सिर्फ 2 लोगों को खाता खुल रहा है, उसके लिए आप जांच कर सकते हैं, जांच चल रही है। सिर्फ 2 लोगों को खाता खुल रहा है। आपने मुझे भी कैश लोन कराने की बात कही थी, मुझे भी आपने मेरा भी फेक डॉक्यूमेंट बनवाए थे। ऐसे कितने और लोग हैं, कितने करोड़ का आपने स्कैम किया बताइए? अब तक कोई लोन नहीं करा, इसकी जांच सरकार कर रही मेरा है, भी प्रशासन कर रहा है, ये पता चल जाएगा। मुझे कुछ भी करने से कोई फायदा है नहीं। मैं झूठ बोलूं सच बोलूं उसका कोई नहीं है। प्रशासन जांच कर रहा है, इसका पता है। मैंने एक भी लोन अब तक फर्जी नहीं करा, इसकी जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा निष्पक्ष। और साथ ही हम आपको बता दें कि आज से शुरू कर रहे हैं हम हमारा खास कार्यक्रम सलाम जिंदगी, देखना न भूलिए आज रात 8 बजे। गाजियाबाद के जालसाजों का गिरोह वो सभी दस्तावेज बड़ी आसानी से बनवा लेता रहा है जिसे आम आदमी के लिए बनवाना एक मुश्किल काम है। ड्राइविंग लाइसेंस हो या बिजली का बिल, फर्जी नाम और पते का सबूत ये गिरोह बनवाता रहा है। लोगों को ये जालसाज ये कहकर लुभाते हैं कि भाग दौड़ और परेशानियों से बचने का उनके पास नुस्खा है। महज 2 या 3 हजार रुपए में आपको वो कर्ज दिलवा देते हैं। इनकी पैठ इतनी है कि पुलिस भी अपने को लाचार पाती है। परमानंद सागर के कारनामों की जांच पुलिस के लिए मुश्किल भरा काम है। दिल्ली की तरह गाजियाबाद में कोई आर्थिक अपराध शाखा नहीं है। ऐसे में ठगी या जालसाजी के मामले की जांच राम भरोसे ही होती है।
फिलहाल पुलिस के लिए सबसे पहला काम है उस फैक्ट्री का पर्दाफाश करना जहां से परमानंद फर्जी बिल और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता रहा है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक परमानंद पिछले 1 साल से इस गोरख धंधे में लगा है और अब तक हजारों फर्जी दस्तावेज बैंकों को सौंप चुका है। खाता खुलने के बाद जो भी बैंक से फैसिलिटीज़ हैं अवेल करना जो खातेदार है उसको ये मुहैया कराते हैं। इसमें इस तरह से जानकारी मिली थी और अभी अरेस्ट हुआ है। पुलिस की पूछताछ में परमानंद ने राकेश और शुभम नाम के 2 लड़कों के नाम बताए हैं जो कंप्यूटर के जानकार हैं और नकली दस्तावेज बनाने का जिम्मा परमानंद ने उन्हीं को सौंप रखा है। फिलहाल पुलिस के पास उन दोनों का कोई सुराग नहीं है। पूछताछ में परमानंद ने यह भी माना कि लगभग सभी मल्टीनेशनल और देसी बैंकों में उसने पैठ बनाई है। उसने 7 मल्टीनेशनल बैंकों के नाम बताए जिसमें ICICI और सिटी बैंक प्रमुख हैं। हर बैंक में उसके जानने वाले लोग हैं जो कर्ज दिलवाने और खाता खुलवाने से लेकर गाड़ियां फाइनेंस कराने में उसकी मदद करते हैं। मैंने सिर्फ 2 लोगों को खाता खुलवाया, उसके बाद जांच चल रही है। मैंने सिर्फ 2 लोगों को खाता खुलवाया। पुलिस ने परमानंद के पास से 5 अलग-अलग बैंकों की पासबुक बरामद किए हैं। अपने ग्राहकों से वो कहता है कि अगर कर्ज सही तरीके से लेना है तो आपको तमाम असली कागज देने होंगे। ज्यादा पैसा खर्च होगा और परेशानी भी होगी, समय भी अधिक लगेगा और इससे बेहतर है कि 2 से 3 हजार रुपए में बिना कोई असली कागजात दिए अपना खाता खुलवा ले। कुछ भी नहीं मेरे पास, जैसे मेरा काम करा है। वो कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो ग्राहकों से बात करता है तो हर दूसरे सेकंड वो अपने खड़े होने की दिशा बदलता रहता है। सबसे पहले तो इनकम प्रूफ चाहिए, या तो मैं जॉब दिखाऊं या रिटर्न वगैरह, और सामने खड़े शख्स से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। गाजियाबाद से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो परमानंद सागर और उसके साथी गाजियाबाद के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में धोखाधड़ी करते वक्त पकड़े गए। देखते हैं कि उस बैंक के सीनियर मैनेजर SK जैन का इस बारे में क्या कहना है। इसमें जो है फॉल्स जो है ID और एड्रेस प्रूफ जो है थे, उनके नाम भी बदले हुए थे लोगों के। व्यक्ति का नाम कुछ है और किसी और नाम से जो है फर्जी दस्तावेज, इस तरीके से मोडस था। पासबुक में क्या है तरीके? पासबुक में जो है वो सारी किताबें जो है पासबुक जो है वो पिन निकले हुए थे, अलग अलग थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी अलग से प्रिंटर पे हमारे बैंक या दूसरे बैंकों के प्रिंटर पे ना होगा वो, ये अलग जो है इस पे प्रिंट आउट निकाला गया है किसी कंप्यूटर से। आमतौर पर ऐसा कब करते हैं लोग, ये गलत प्रिंटर निकाल के ज़्यादा एंट्री करके ऐसा क्यों करते हैं फिर? अब ये तो सर वही बता पा रहे। तो इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीराम खन्ना। खन्ना साहब, क्या तरीका रहता है इन लोगों का? क्या इन लोगों के इनके साथ सांठगांठ होती? कुछ लोग अंदर बैंकों में, सरकारी दफ्तरों में इनकी मौजूदगी होती है? देखिए, हिंदुस्तान में दशकों से जालसाजी हो रही है। इंडियन पीनल कोड में इसका प्रावधान है कितने साल की कैद होगी। सिर्फ तरीका बदल गया है अब, क्योंकि लार्ज स्केल कंज्यूमर फाइनेंस और बैंकिंग है और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को बैंक मैनेजर जान नहीं पाता, इसलिए उन लोगों की मदद करने के लिए एक मार्केट डेवलप हुई है जालसाजी के। और इसमें ये आदमी जो आप दिखा रहे हैं ये अकेला नहीं है, इसमें सैकड़ों लोग हर शहर में अलग अलग होंगे। केवल मिस्टर जैन जैसे मैनेजर ही ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं। उन्होंने फुर्ती दिखाई, उन्होंने शक हुआ, उन्होंने खोजबीन करी और उन्होंने पकड़ लिया। अगर वो लापरवाही करते, अगर वो ध्यान में गप्पे लगाते रहते, टेलीविजन देखते रहते या अपने दोस्तों से बात करते रहते, तो ये पकड़ में नहीं आता। तो KYC के नॉर्म्स जो हैं, नो योर कस्टमर के नॉर्म्स, वो हर बैंकिंग ऑफिसर के लिए गीता का पाठ है। और आजकल मैं कई बैंक्स को जानता हूं, वो बिना किसी के रेफरेंस के, अपने खाताधारी के रेफरेंस के वो अकाउंट खोलते ही नहीं है, ताकि कोई आदमी जिम्मेदारी ले। और अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। और अगर कोई गड़बड़ है, हाँ, कई बार जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होती है कि नया आदमी दूसरे शहर से आता है तो उसके कोई दूसरे रेफरेंस निकल जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जालसाजी वाला तरीका शॉर्टकट है, क्राइम वाला तरीका है। इसमें आप नुकसान भी पाओगे और जेल भी जाओगे, क्योंकि यदि आप ये प्रूव हो गया कि आपको ये बैंक का लोन फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मिला है, तो जिस आदमी ने दस्तखत करे हैं उसके ऊपर और जिसने वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, वो दोनों ही इंडियन पेनल कोड में
क्रिमिनल लायबिलिटी है उनको जेल हो जाएगी और वो संजय दत्त और सलमान खान के साथ कुछ दिन बिता सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप इन लोगों को जेल जाने से बचाएं और ईमानदारी से बैंकों से बात करें। अगर आपको प्रॉब्लम है बैंक के मैनेजर से बात करें और कई बार उस मैनेजर से काम नहीं होता तो उससे बड़े मैनेजर से बात करें, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जी, संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि जिनके मन में चोर है सो तो करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी दलालों की मदद लेते ही हैं। देखिए क्या वो लोग, मजबूरी है? उन लोगों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने कुछ घंटे बचाने के लिए, कुछ शॉर्टकट करने के लिए, आपके पास एक बिजली का बिल नहीं है, आप क्यों चोरी करते हो, फर्जी बनवाते हो? थोड़ा टाइम लगेगा, बैंक के मैनेजर से बात करिए, उनसे सलाह लीजिए कि भाई ये चीज नहीं है, मैं आपको और क्या दे सकता हूं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। और मेरा एक और भी कहना है कि यदि आपको ऐसी तकलीफ कोई बैंक के साथ है और बैंक का मैनेजर आपको हैरेस कर रहा है जिसके कारण आपको फर्जीवाड़े में जाना पड़ सकता है, तो उसको करने से पहले एक नंबर मिलाइए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थित हेल्पलाइन, इसका नंबर है 1811-4000। टेलीफोन मिलाइए सुबह से शाम तक और आप MTNL BSNL लाइन से आपको पता लगेगा। आप पूछिए कि मेरी ये बैंक के साथ प्रॉब्लम है, मैं फर्जी कागज नहीं बनवाना चाहता, बताइए मैं क्या करूं। तो वहां एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपको बताएंगे कि कंज्यूमर का प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकिए। तो हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है, आपके पास नहीं है, किसी से पूछिए, गली में, मोहल्ले में, जानकार लोगों से, बैंक के ऑफिशियल से। अगर वो मदद नहीं करते तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आप टेलीफोन कर सकते हैं। नंबर है 1811-4000, टोल फ्री नंबर है और मैं इसको कहता हूं 420 पे भारी, 1811-4000। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो 1811-4000 ये नंबर है जिसका ध्यान आप रखें और इस फर्जीवाड़े से दूर ही रहें तो अच्छा है। तो हमारे इस विशेष में आगे हम आपको दिखाएंगे कि बैंकों से कर्ज लेते वक्त बरतें कैसी सावधानियां। ये हो सकता है कि अगली बार जब आप किसी बैंक से कर्ज लेने या गाड़ी फाइनेंस कराने जाएं तो वहां आपकी मुलाकात किसी जालसाज से हो। उसका बताया कर्ज लेने का तरीका शायद आपको भी लुभा सकता है, लेकिन ये याद रखें कि उसके जाल में फंसना आपके हित में नहीं है। देखते हैं कि बैंकों से कर्ज में फर्जीवाड़ा क्यों होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। भारत में करीब 20 मल्टीनेशनल बैंक हैं और दर्जनों देसी बैंक। कुछ बैंकों को छोड़कर सभी बैंक लोन देने या गाड़ियां फाइनेंस करने को तैयार रहते हैं, लेकिन खामियां बैंकों के अपने तौर तरीकों में भी हैं, जिसका फायदा जालसाज उठाते हैं। इन मल्टीनेशनल बैंकों का खड्डा क्या होता है कि जो वेरिफिकेशन करने वाले तो वो ठेके पे छुटे रहते हैं। अच्छा, कोई नौकरी नहीं होती उनकी। अच्छा, इसमें परमानेंट नौकरी ना होती किसी की भी। ठीक है। वो कोई और होते हैं, एजेंसियों से होते हैं, प्लेसमेंट उस टाइप से। ठीक है। और भाई साहब जो अंदर इंटरव्यू लेते हैं वो कोई और होते हैं, जो चेक देते हैं वो कोई और होते हैं, और जब लोन ना भरो रिकवरी वाले कोई और होते हैं। बैंकों को जालसाज करोड़ों की चपत लगाकर गायब हो जाते हैं। कई देसी बैंक तो जालसाजों का शिकार बनकर घाटे में चले जाते हैं और कई बैंक ऐसे हैं जो घाटे से उबर ही नहीं पाते। बैंक से लोन लेने या गाड़ी फाइनेंस कराने के लिए ये कागजात देने जरूरी हैं। 2 फोटोग्राफ, इनकम टैक्स रिटर्न की 2 कॉपियां, अपना पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सत्यापित हस्ताक्षर और 6 महीने के बैंक अकाउंट का ब्यौरा। ये कागजात देते समय ये जांच कर लेना जरूरी है कि जिसे आप कागजात सौंप रहे हैं वो बैंक का कोई एजेंट है या कोई दलाल। वैसे तो बैंक में कागजात की जांच पड़ताल के लिए वेरिफिकेशन विभाग भी होता है, लेकिन लगता है कि ये विभाग असल में कोई वेरिफिकेशन नहीं करता और शायद इसी का फायदा दलालों को मिलता है। अब बैंक वेरिफिकेशन और रिकवरी के कामों की आउटसोर्सिंग करने लगे हैं और इससे जालसाजों का काम आसान हो गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो हमारे इस विशेष में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जिंदगी के अनगिनत पहलुओं पर रोशनी डालता है और लोगों की भावनाओं से सबको रूबरू कराता है। ये कार्यक्रम है सलाम जिंदगी। इसे आप देख सकते हैं ब्रेक के बाद 8 बजे।